हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं, जैसे कि जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, नेवी, रेलवे, सीपीओ, टीचर, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जेई सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों अपन को देखना है कि इन सभी संख्याओं से ये बीच की संख्या कैसी आई, ये अपन को पता लगाना रहता है। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं। अपन करें 2 + 3 करें तो अपना कितना था 5। उसी प्रकार अपन 8 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 14 है। और इसमें माइनस करेंगे इनमें तो 1 नहीं आएगा। तो ये वाली मेथड अपनी काम नहीं करेंगे, अपन दूसरी मेथड से करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अपन दूसरा देखते हैं। इसमें 9 आएगा। ठीक है, इसमें 9 आएगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर था। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। 2 - 3 करें तो कितना आएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार 8 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 2। और आपस में इनको माइनस कर लेते हैं अपन, तो 1 आएगा अपना, जो कि सही है। ठीक है, जो कि अंदर सही है। ऑप्शन बोल दिया था, सॉरी। अंदर की संख्या सही है। वैसे कि वैसे अपन अगला देखते हैं। ठीक है, 9 -8 4 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। अगर इनमें माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, जो कि अपना सही है। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखेंगे अपन। तो 6 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 3। उसी प्रकार 12 - 2 करेंगे तो कितना आएगा अपना 10। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक है, अपन को विषम अक्षर चुन के बताना है कि इनमें से विषम अक्षर कौन सा आएगा, ये बताना है। ठीक है, विषम मतलब इन सब में से अलग। ठीक है, विषम मतलब सब में से अलग, ऐसा बताना है। अगर अपन देखें तो बी डी एम ओ, उसी प्रकार एक्स जेड ई एफ। ठीक है, अपन देखें तो अगर बी से डी जाएंगे तो कितना प्लस किया हुआ है, बी से डी जाएंगे तो कितना प्लस किया होगा +2। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी +2। जेड एक्स से जेड जाएंगे तो वैसा कि वैसा इसमें भी +2 किया है, लेकिन इसमें +2 नहीं किया है। ई से एफ गया तो +1 ही करा हुआ है। ठीक है, तो अपना सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई एफ अपना सही हो जाएगा। ठीक है, विषम हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्नों में लुप्त अंक के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए।
अपन को संख्या बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, या अपन को बताना है। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं। ज़रा सा आप भी दिमाग लगाइए और करिए। ठीक है, चलिए, अगर अपन 2 से 4 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर करा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 3 से 9 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर करा हुआ है। वैसा कि वैसा 4 से 16 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर करा हुआ है। वैसा कि वैसा अगर 5 से क्वेश्चन मार्क जाएंगे तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, 25, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करेंगे, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अपन को ट्राइंगल बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक एक पार्ट का अपन को काउंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। पहले लिख लेते हैं अपन बड़ा वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अपन दूसरा बना लेते हैं। ये बना हुआ है, जो कि ये रहा, ये वाला। ठीक है, तो जब भी ऐसा ट्राइंगल आता है 1+2 होता है, 1+2 होता है। ठीक है, तो 3 होता है। तो इस ट्राइंगल में अपन को 3 मिल गए और एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, वैसा कि वैसा नीचे आते हैं। एक ये मिल गया अपन को, कितने हो गए, 3 और 4 और 1, 5। ठीक है, वैसा कि वैसा एक ये मिल गया अपन को बना हुआ। ठीक है, तो 6 ट्राइंगल, इसमें 6 ट्राइंगल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन में मिस्टेक आ रही है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, हो जाती है जल्दी जल्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अपन को बताना है कि 45:40 समानुपात 56 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो 45 का संबंध 40 से कैसा है, उसी प्रकार 56 का संबंध किससे है, ये अपन को बताना है। ठीक है, अगर अपन देखें तो 45 में अगर 5 माइनस कर दे तो अपना 40 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर अपन 56 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 51, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरी तरीके से करेंगे। ठीक है, दूसरी तरीके से करेंगे अपन। ठीक है, चलिए, 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, वैसा कि वैसा 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब अपन 40 बनाना है 20 को, तो 2 का इंटू करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी 2 का इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, और इसमें टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या को चुनिए। अपन को विषम संख्या बताना है। विषम संख्या यानी कि सबसे अलग बताना है। ठीक है, कि इन ऑप्शनों में से सबसे अलग कौन है, ये अपन को बताना है। अपन देखें तो 11 अपरिमेय संख्या है और 27 अपना परिमेय संख्या है और 29 अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से 17 अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या यानी कि खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो ये खुद से कटेगा और ये भी खुद से कटेगा और ये 17 भी खुद से कटेंगे और हमारे 27 जो है वो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो सबसे अलग हमारे 27 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 27, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग में थोड़ा एरर है, कोई दिक्कत नहीं, अपन समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। मैंने बोला था ना टाइपिंग में बहुत एरर कर रखे हैं, ठीक है। टाइपिंग में बहुत एरर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अपन को बताना है कि लंबा का चौड़ा है तो ऊंचा का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये अपन को बताना है। लंबा अनुपात चौड़ा समानुपात ऊंचा अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द आएगा, ये अपन को बताना है। अगर लंबा का चौड़ा है, ठीक है, तो उसी प्रकार ऊंचा का क्या होगा, ऊंचा का नीचा होगा, ठीक है। ऊंचा का नीचा होगा, ठीक है। ये ऊंचा है तो अपन को नीचा आना है, ठीक है। तो नीचा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। नीचा, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी आप लोगों को अगर कोई सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर के ऊपर आप लोगों को एमसीक्यूज़ करना है या फिर डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए क्लास लगा लूँगा और क्लास वीडियो डाल दूँगा यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अपन को बताना है कि BE से DC कैसा आया, उसी प्रकार MF से अपन को क्वेश्चन मार्क जाना है, यानी कि कौन सा अक्षर आएगा ये अपन को बताना है, कौन से अक्षर आएंगे, ठीक है, ये बताना है अपन को। तो अपन लिखें BE वैसा कि वैसा DC। अगर B से D जाएंगे तो कितना आएगा, B से D जाएंगे तो अपना कितना प्लस करा हुआ है, 2 प्लस करा हुआ है, ठीक है। वैसा कि वैसा अगर E से C जाएंगे तो क्या किया हुआ है और कैसा आया है, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो इसमें E से अगर C आएंगे तो इसमें 2 माइनस किया हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में, इसमें 2 माइनस किया हुआ है। वैसा कि वैसा अगला करा हुआ होगा, चले देखते हैं अपन। वैसा कि वैसा अगला किया है, ठीक है। इसमें 2 प्लस करना है तो M के आगे 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, O आएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। B और C तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। B और C तो हो ही नहीं सकते क्योंकि O A में है और D में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर अब अपन देखेंगे कि एप से 2 माइनस आना है, तो एप से अगर 2 माइनस आएंगे तो कौन सा वर्ड आएगा, डी आएगा, डी आएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि अपना राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या अपन को बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे कौन सी संख्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन करने की कोशिश करते हैं, ज़रा आप भी दिमाग लगाइए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अपन करते हैं। अगर अपन करें तो इसमें जैसे कि देखना चाहिए, तो अपन को 6 + 12 करेंगे तो अपना कितना आएगा,
6 + 12 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 18, जो कि नहीं है। और इस 18 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वैसा कि वैसा अगर अपन अगला देखते हैं तो 3 + 8 करेंगे तो अपना 11 होगा। 11 में अगर 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आ गया, अपन को लाना था 1, अपन को 1 लाना है लेकिन 14 आ गया। तो इस प्रकार से ये नहीं किया जाएगा, अपन दूसरी तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 36। 36 में इस 12 को अपन माइनस करते हैं तो अपन को 24 मिल जाएगा देखने को। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। अपन ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो या तो इधर से कर लेंगे पहले या फिर इधर से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर अपन को बड़ा वर्ड देखने को, मतलब बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, तो अपन ये इधर वाली ट्रिक से करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये वाली रो से करना शुरू करेंगे। ठीक है, सोल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन इधर से भी किए जाते हैं और इधर से भी किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये ऐसा 6 का स्क्वायर बराबर अपन ने 36 लिखा, -12 करें तो अपना 24 मिला। वैसा कि वैसा 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो अपन को 9 मिलेगा। वैसे 9 में 8 को माइनस कर देंगे तो अपन को 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 भी है अपना। आगे करते हैं वैसा कि वैसा आगे करते हैं अपन। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 है। 16 में -2 करेंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक है, क्योंकि अपने ऑप्शन नंबर ए में है, राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में? अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनिए। अपन को बताना है कि पुरुष से अध्यापक कैसा संबंध रखता है, वैसे कि वैसे अध्यापक पिता कैसा होगा। ये अपन को वेन आरेख में बताना है कि कैसा बनेगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए अपन करते हैं इसको सोल्व। अगर पुरुष होगा तो वो पिता भी तो बनेगा, पुरुष ही तो पिता बनेगा और पुरुष ही अध्यापक बनेगा। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अपना? तो पुरुष तो होगा ही। अगर पुरुष होगा तो अध्यापक भी होगा। तो पुरुष पिता भी बन सकता है, तो कुछ पिता अध्यापक भी बन सकते, और पुरुष जो है वो पिता भी बन सकता है और अध्यापक भी बन सकता है। तो अपना पुरुष के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अध्यापक और पिता भी आ जाएंगे, क्योंकि पुरुष पिता भी बनेगा और अध्यापक भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा, और कुछ पिता अध्यापक बनेंगे। ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा वेन आर्क कहाँ दिख रहा अपन को? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। ठीक है, अगली क्लास अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर चैप्टर वाइज कोई सा भी चैप्टर आप देख लेना जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन डाउट हो तो वो चैप्टर मुझे बता देना, मैं उस चैप्टर के ऊपर क्लास करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।